तस्वीरें भी हमने दिखाई थी और आज जब कपाट बंद हो रहे हैं तो उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 12:01 पर कपाट गंगोत्री धाम के बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो श्रद्धालु हैं वो खास तौर पर डोली किस तरह से मुकबा के लिए रवाना होगी वो देखने के लिए पहुंचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बलबीर। और बढ़ते अगली खबर की ओर, उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। पिछले साल के बाद ये लगातार दूसरा मौका है जब इगास पर सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इगास बग्वाल उत्तराखंड वासियों के लिए एक विशेष स्थान रखती है। यह हमारी लोक संस्कृति का प्रतीक है। हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि अपनी सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को जीवित रखें। नई पीढ़ी हमारी लोक संस्कृति और पारंपरिक त्योहारों से जुड़ी है, यह हमारा उद्देश्य है। सीएम धामी ने गढ़वाली बोली में ट्वीट भी किया और लिखा कि आवा हम सभी मिलके इगास मनौला, नई पीढ़ी ते अपनी लोक संस्कृति से जुड़ौला। लोक पर्व इगास हमारू लोक संस्कृति को प्रतीक छ, ये प्रतीक ते और खास बनोड़ वास्ते ये दिन हमारा राज्य में छुट्टी राली, ताकि हम सभी ये त्योहार ते अपना कुटुंब गौमा धूमधाम से मनाए सको। हमारी नई पीढ़ी भी हमारा पारंपरिक त्योहार जुड़ी रहो, यूं हमारा उद्देश्य छ। दिवाली के 11 दिन बाद इगास लोक पर्व मनाया जाता है और इस साल 4 नवंबर को एकादशी के दिन इगास का पर्व होगा और इसके लिए धामी सरकार ने छुट्टी घोषित की है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से 1 हफ्ते के भीतर गड्ढा मुक्त की गई सड़कों का स्टेटस मांगा है। सीएम ने कहा कि संबंधित विभागों ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए अभी तक कितना काम किया, कितनी सड़कों की मरम्मत की गई, कितना काम बचा है, इसकी पूरी जानकारी बिना देरी के तुरंत ही मुख्यमंत्री को 1 हफ्ते के अंदर अंदर देने के लिए कहा गया है। सीएम ने कहा कि सुगम और सुरक्षित यात्रा का जनता अधिकार है। जनता की सुविधाओं का ध्यान रखना राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव एस संधू समेत वरिष्ठ अधिकारियों की एक मीटिंग में ये निर्देश दिए हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। दीपांकर, मुख्यमंत्री अगर किसी काम को सौंपते हैं तो उसकी रिपोर्ट भी मांगते हैं और अब उन्होंने रिपोर्ट तलब कर ली है, यानी जो अधिकारी अगर काम नहीं किया होगा जिन्होंने, उनके लिए तो सामत की घड़ी है। बिल्कुल नीलू, क्योंकि 15 सितंबर को ये माना जाता है कि मॉनसून सीजन खत्म होता है, तो जो भी नुकसान सड़कों को बरसात के दौरान होता है, वो चाहे एनएच हो, वो चाहे स्टेट हाईवेज हो, वो लिंक रोड्स हो, वहां पर दिक्कतें रहती है। लेकिन इस बार बरसात कुछ दिन और ज्यादा गई थी, तो अक्टूबर की शुरुआत तक थोड़ी बारिश रही, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने अक्टूबर के लास्ट में 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी है। तो कल मुख्यमंत्री ने बैठक ली थी और मुख्यमंत्री ने 1 हफ्ते में डिटेल रिपोर्ट मांगी है, यानी 1 नवंबर तक ये रिपोर्ट देनी होगी डिपार्टमेंट को, खासतौर पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, जिसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है सड़कों के रखरखाव की। वहां पर गड्ढे ना हो, यात्रियों को पूरी सुविधा हो, सड़कों में किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और चाहे स्टेट हाईवेज हो, नेशनल हाईवेज हो, इसके अलावा जो शहर हैं, शहर के अंदर की सड़कें, उसमें फिर अलग अलग डिपार्टमेंट शामिल होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एक काम बांटा गया होता है। कहीं पर नगर निगम इसमें इन्वॉल्व होता है, दूसरी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। देहरादून में स्मार्ट सिटी का एक बाकायदा एक अथॉरिटी है और उसके बावजूद देहरादून राजधानी में भी तमाम सड़कें ऐसी हैं जहां पर गड्ढे आपको अभी भी मिल जाएंगे। तो ऐसे में चीफ सेक्रेटरी को मुख्य सचिव ने साफ तौर पे कहा है कि 1 हफ्ते में पूरा स्टेटस मेरे सामने लेकर आए कि किन सड़कों की स्थिति क्या है, कहां पर काम हुआ है, कहां पर काम नहीं हुआ, कहां अधूरा बचा है और कितने वक्त में पूरे प्रदेश की सभी सड़कें ठीक हो जाएंगी। तो अब मुख्यमंत्री ने जो बात आपने कही कि रिपोर्ट मांगी है, तो एक गंभीर फैसला सीएम का है कि मुझे रिपोर्ट बताई जाए और 1 हफ्ते यानी अभी नवंबर, क्योंकि सर्दियों के सीजन में थोड़ी बारिश कम होती है, ऐसे में जो भी यात्री उत्तराखंड आए उन्हें कम से कम किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, या स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, दूसरी सड़कें हो, वहां पर दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो देखना होगा कि 1 हफ्ते बाद क्या रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट यहां पर मुख्यमंत्री को सौंपता है। ठीक है दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर लेते हैं जहां